बेटी बद दिल होकर मेके आ गई। बाप ने कहा, तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं, आज मेरे लिए एक अंडा और एक आलू उबाल दो और साथ में एक गर्मा गर्म कॉफी लेकर 20 मिनट तक चूल्हे पर रखना। जब सब कुछ तैयार हो गया तो कहा, आलू चेक कर लो, ठीक से गल कर नरम हो गया है। अब अंडा छू कर देखो, हार्ड बॉयल हो गया है और कॉफी भी चेक करो, रंग और खुशबू आ गई है। बेटी ने चेक करके बताया कि सब परफेक्ट है। बाप ने कहा, देखो तीनों चीजों ने गर्म पानी में यकसा वक्त गुजारा और बराबर की तकलीफ बर्दाश्त की। आलू सख्त होता है, इस आजमाइश से गुजर कर वो नरम हो गया। अंडा नरम होता है, गिरे तो टूट जाता है, लेकिन अब सख्त हो गया है और इसके अंदर का लिक्विड बहुत सख्त हो चुका है। कॉफी ने पानी को खुश रंग, खुश जायका और खुशबूदार बना दिया है। तुम क्या बनना चाहोगी, आलू, अंडा या कॉफी? ये तुम्हें सोचना है। खुद तब्दील हो जाओ या फिर किसी को तब्दील कर दो, डल जाओ या ढाल दो। यही जिंदगी गुजारने का फन है, सीखना, अपनाना, तब्दील होना, तब्दील करना, ढलना और ढल जाना। ये उसी वक्त मुमकिन है जब अनबार करने का अज़म हो के हम कम हिम्मत मंजिल तक नहीं पहुंचते, रास्ते ही में हलाक हो जाते हैं। दिलचस्प मंजर, सुबह बेकरी पर दिलचस्प मंजर देखा। एक पिकअप पर पानी की बोतलें लद कर आई थी और उन्हें उतारा जाना था। क्या देखते हैं कि पिकअप के गिर्द चुमगटा लगा है। तमाम अफराद के चेहरों पर परेशानी है और उनमें से हर एक थोड़ी देर बाद आवाज लगाता है, ओ आसफ, जल्दी आ यार, आखिर माजरा क्या है? हमें भी तजस्सुस हुआ। थोड़ी देर मजीद गौर करने से मालूम हुआ कि पिकअप के गिर्द घेरा डालने वाले अफराद में से एक तो ड्राइवर है, आसफ की आवाजें लगाने वाला बेकरी का मुलाजिम है जिसके जिम्मा पानी की बोतलें उतारना है, सुपरवाइजर और दीगर अमला उसके अलावा हैं। आसफ वो पुकारने वाला शख्स थोड़ी थोड़ी देर बाद बेबसी से सुपरवाइजर की जानब देखता है और शिकवा करता है, देखिए ना सर, आसफ आ ही नहीं रहा। पिकअप वाले की आवाज, जल्दी करो उस्ताद, हमें आगे भी जाना है। बेकरी मुलाजिम की, आसफ यार जल्दी आ। फरियादें और पुकारें सूरत हाल की सरमहंगी में मजीद इजाफा कर रही हैं और हम सोच में हैं, ये आसफ साहब हैं कौन जिनके ना आने से कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। तहकीक से मालूम हुआ कि आसफ के जिम्मे पिकअप से बोतलें उतारने आगे पहुंचाना है और वो उस वक्त नाश्ता कर रहा है, लिहाजा अपने फराइज अंजाम नहीं दे सकता। अरे बस इतनी सी बात, आसफ ना सही, ये जो देगर बेकरी मुलाजिम घेरा डाले खड़े हैं इनसे काम ले लिया जाए। ये नहीं हो सकता। तो जिसके जुम्मे बोतलें उतारना है वो बोतलें उतार कर पिकअप वाले को फारग कर दे। जब आसफ साहब नाश्ते से फारग पा लेंगे तो ढेर की हुई बोतलों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। हम ये सोचते रहे लेकिन उन लोगों को कहने की हिम्मत ना हुई। उन्हीं ख्यालात में गलतियां थी कि आसफ बाम का फरीदा अंजाम देकर अपने देगर फराइज की अंजाम दही के लिए आन पहुंचा। पिकअप से बोतलें उतारी गई। आसफ साहब ने उन्हें घसीट कर चंद गज दूर ढेर कर दिया। हमने पिकअप वाले ने और सुपरवाइजर ने सूखा सांस लिया। बाकी मुलाजमीन भी अपने अपने काम में मशगूल हो गए। आज़ादी की 66 सालगिरह मनाते हुए गौर करें तो हम सब ही अपने मामला जिंदगी में किसी न किसी आसफ का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन हम सभी अपना अपना काम इसलिए मुलतवी करते चले जाते हैं कि आसफ नाश्ता करने गया होता है। क्या ही अच्छा हो कि हम दफ्तरी औकात में नाश्ता ना किया करें या आसफ नाश्ता करने चला जाए तो भी हम अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लें या अपने काम के साथ साथ आसफ का काम भी कर डालें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।